आलस्य वह दलदल है जिसमें फंसकर मनुष्य विकास की राह भटक जाता है। यह हमारी एक ऐसी कमजोरी है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, सपनों को साकार करने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने से रोकती है। आलस्य का अर्थ केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी जकड़ लेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आलस्य के बीज हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों में ही छुपे होते हैं। सुबह जल्दी उठने में आनाकानी करना, जरूरी कार्यों को टालते रहना, अपने दायित्वों से बचना और आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति, ये सभी आदतें धीरे धीरे आलस्य को बढ़ावा देती हैं। आलस्य का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह हमें कम उत्पादक बनाता है। हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में असफल होते हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। शारीरिक निष्क्रियता के कारण मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आलस्य हमारे सामाजिक जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम अपने कार्यस्थल पर देर से पहुंचते हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते और धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देते हैं। हमारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण आने वाले अवसरों को भी खो देते हैं। समस्या यह है कि आलस्य के इस जाल से कैसे मुक्त हुआ जाए। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। यह समझना जरूरी है कि आलस्य हमारे मन का ही खेल है, जिसे हम परास्त कर सकते हैं। कुछ सरल कदम उठाकर हम आलस्य को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रेरित होते हैं। हर रोज छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस योजना बनाएं। आप अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। एक बार जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, तो उसे बीच में छोड़ने से बचें। पूरे मन से उसे पूरा करने का प्रयास करें। स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतों को शामिल करें। जल्दी उठें, नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ शरीर और मन आलस्य से लड़ने की शक्ति देता है। सफल लोगों से प्रेरणा लें, उनकी मेहनत और लगन को देखें और खुद को प्रेरित करें। अपने आसपास सकारात्मक और मेहनती लोगों को साथ रखें। उनकी ऊर्जा और उत्साह आपको भी प्रेरित करेगा। हमें आलस्य को दूर करने के लिए आत्म अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। हालांकि निरंतर प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य को त्याग कर हम एक सफल, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सफलता कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प का फल है। तो आइए आलस्य को त्यागें और अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमें आलसी बनाती हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वामी जी ने कौन सी 7 आदतें बताई हैं जिससे व्यक्ति आलसी होता जा रहा है। नंबर 1, अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग। आज के युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह हमें दुनिया से जुड़े रहने, दोस्तों और परिवार से संपर्क में रहने और समाचारों और जानकारी प्राप्त करने का एक शानदार माध्यम प्रदान करता है। लेकिन अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग एक गंभीर सामाजिक बुराई बन गया है। सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन हो सकता है और यह अत्यधिक आकर्षक भी हो सकता है। यदि आप अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बिताते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 2, अव्यवस्थित वातावरण। एक अव्यवस्थित वातावरण मन को भ्रमित करता है और एकाग्रता को बाधित कर सकता है। यदि आपका घर या कार्यक्षेत्र गंदा है, तो आप अधिक थके हुए और कम उत्पादक महसूस कर सकते हैं। एक व्यवस्थित वातावरण बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन थोड़े प्रयास से आप अपने घर और कार्यस्थल को अधिक शांत, कुशल और सुखद बना सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। नंबर 3, अस्वास्थ्यकर भोजन। यह कम पोषक तत्वों वाला भोजन होता है, जिसमें कैलोरी, वसा, चीनी और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर खतरों का कारण बन सकता है।
अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे कि जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपको थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकते हैं। पौष्टिक भोजन खाने से आपको ऊर्जा का स्तर बढ़ाने और अधिक सक्रिय रहने में मदद मिलेगी। नंबर 4, अनुचित नींद। पर्याप्त नींद न लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आती है तो आप थके हुए, चिड़चिड़े और कम उत्पादक महसूस करेंगे। आप हर रोज 7-8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। नंबर 5, लक्ष्यों का अभाव। यदि आपके पास कोई लक्ष्य या दिशा नहीं है तो आप प्रेरित महसूस नहीं कर सकते हैं। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। नंबर 6, आत्मसंदेह। यदि आप लगातार खुद पर संदेह करते हैं तो आप नई चीजों को आजमाने और जोखिम लेने से डरेंगे। आत्मविश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। एक बार में एक से अधिक कार्य करने से आपकी उत्पादकता कम हो सकती है और गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है। एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और अपने आप पर विश्वास रखें। नंबर 7, आलस्य को स्वीकार करना। आलस्य को स्वीकार करना का अर्थ है अपनी कमजोरियों से समझौता करना, अपनी क्षमताओं पर शक करना और हार मान लेना। यह एक नकारात्मक मानसिकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें आत्मसंदेह के दलदल में फंसा देती है। यदि आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप आलसी होने की अधिक संभावना रखते हैं। अपनी सोच बदलें और खुद को एक सक्षम और प्रेरित व्यक्ति के रूप में देखें। आप इन आदतों को बदलकर और अधिक सक्रिय जीवन शैली अपनाकर आप आलस्य को दूर कर सकते हैं। आप यह याद रखें कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।